Assalamu alaikum. This is Sir Zishan with another topic which is fundamental operating system. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए हम प्रे करते हैं कि आप सेफ़ एंड हेल्दी हों, स्टे होम, लेकिन कीप लर्निंग। और इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम आपके पास दोबारा से ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ आए हैं। तो आपका और हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे और हम अपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस को लेकर चलते रहें। इसके हवाले से हमने आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है वो है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी टॉपिक विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इससे पहले कि हम फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानना और एक्चुअली सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो एक छोटी सी ब्रीफिंग हम उस बारे में आपको देंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था सॉफ्टवेयर के एक चार्ट के थ्रू। सॉफ्टवेयर के चार्ट में हमने आपको दो टॉपिक्स बताए थे। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, and number two, application software. These are the two categories of software. Actually software is a set of program कि कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, what to do and how to do। हमने प्रीवियस आपको इस बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। एक्चुअली हम बात करेंगे आज सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उस वक्त डिस्कस होगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्लियर इजीली समझने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ में जो प्रीवियस हम पढ़ भी चुके हैं उसमें नंबर वन तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी इसी में आते हैं, जो आपके एंटीवायरस के तरीके के आपके तमाम तर स्कैनिंग के प्रोसेस को जारी और सारी रखते हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपकी तमाम पैराफेरल्स जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, इस तरह के जॉयस्टिक्स हैं, इस तरह की जितनी भी जो डिवाइसेस हैं, या आप कोई कार्ड लगाते हैं, साउंड कार्ड अटैच करते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, आप VGA कार्ड उसकी इन्हेंस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो भी आप हार्डवेयर आइटम्स या पैराफेरल्स डिवाइसेस आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसका ड्राइवर जो है वो डिवाइस ड्राइवर के तौर पर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, वो काम में आते हैं। ये वो तमाम तर आइटम्स होते हैं जो कंप्यूटर की तमाम तर प्रोसेस को इंटरनली जारी रखने के लिए होते हैं। तो बात हम करेंगे आज सिस्टम सॉफ्टवेयर की, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएं। जैसे कि आप और हम अब बहुत ही ज़्यादा इजीली और रीचेबल है, हर घर में एंड्रॉयड सेट है, आपके भी घर में होगा। तो जब हम अपना मोबाइल सेट ऑन करते हैं, जैसे कि हमने अपना एंड्रॉयड स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही आपने देखा होगा कि आपका जो डेस्कटॉप है, यानी आपकी जो स्क्रीन है, वो इंस्टेंटली नहीं आती। कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स दरकार होते हैं। और जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है उसका लोगो सर्कल जो है वो मूव करता रहता है। तो उसके बाद जब आपके पास स्क्रीन आ जाती है तो आपने देखा होगा कि वो जो टाइम यूटिलाइज़ हुआ है, क्या आप जानते हैं कि वो टाइम क्यों यूटिलाइज़ हो रहा है, और बैक एंड पे क्या बिहाइंड द सीन क्या कंट्रोलिंग और क्या उसकी मेंटेनेंस के हवाले से डिटेल के साथ जो काम कर रहा है, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software control the all managing and control the all devices of the computer। तो आपका जो घर पे एंड्रॉयड सेट है वो भी एक 5th जनरेशन कंप्यूटर ही है और पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाता है वो। तो अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात अगर करें तो एप्लीकेशंस, जितनी भी ऐप्स आपके एंड्रॉयड सेट पे नज़र आती हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इस तरह की और भी, उनको इस्तेमाल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ मैंडेटरी, कंपलसरी। एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर तमाम तर एक मास्टर कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप देखें कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में जो हमारा ब्रेन है,
जो नर्व सिस्टम है, ये तमाम तर बॉडी को मैसेजेस भेजता है और हमें कोई भी एक्ट परफॉर्म करना होता है तो हमें इंस्टेंटली पता चलता है कि हमने किसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर तमाम तुम कंट्रोलिंग के साथ लेके चल रहा होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ आपको नोट भी करनी होगी, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर बताऊँगा और ये आप इसको कॉपी डाउन भी करेंगे, ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर is a master control program which जो के इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। ये एक आसान सी, बहुत ही सिंपल सी एक जो डेफिनेशन है। वैसे तो डेफिनेशन जो है वो आपने, आपका होम टास्क भी है कि आपने इंटरनेट के थ्रू या अपनी बुक के थ्रू या फिर आपको अदर रिसोर्सेज या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ से आप कलेक्ट कर सकें वहाँ से कलेक्ट करें और इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने ख़ुद लिखनी है। एक्सप्लेन हम आपको यहाँ करके बताएंगे कि एक्चुअल होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो इंटरफेस बनाता है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान। सिमिलरली देखिए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से एक यूज़र का इंटरेक्शन कैसे होगा, आपस में जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो किस तरह से होगा। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल नहीं है और ह्यूमन बीइंग जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो दोनों की लैंग्वेज को इंटरेक्ट करने के लिए जो भी टास्क परफॉर्म बिहाइंड द सीन हो रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो डिटेल्स हैं उसको जानने के लिए हमें इसके फंक्शंस को देखना होगा कि एक्चुअली ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम बात करते हैं, इससे पहले कि हम ये बात करें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग है, कंप्यूटर जब बूट होता है, स्टार्ट होता है, तो कंप्यूटर की तमाम तर इंट्रैक्शन जितनी भी उसमें पैराफेरल्स लगी हुई हैं, मदरबोर्ड है, उसमें रैम है, उसमें प्रोसेसर है, उसमें अदर पैराफेरल्स डिवाइसेस हैं, इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है और उसकी तमाम तर कंट्रोलिंग को जो संभालने का अमल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बग़ैर आपका कंप्यूटर बूट हो ही नहीं सकता। जब कंप्यूटर बूट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो आप किसी भी ऐप पे, किसी भी एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें जानना ज़रूरी है कि फंक्शंस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ ओएस, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे सबसे पहले बूटिंग की। अभी डिस्कस कर रहे थे आपसे हम बूटिंग की। बूट मीन्स स्टार्ट होना, ठीक है जी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब वो स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होकर आपके सामने जब वो परफॉर्मिंग के लिए तैयार है तो आप किस तरह से इंटरेक्ट होंगे उससे। सबसे पहले इंट्रैक्शन होने के लिए कंप्लीटली तौर पे उसे आपको एप्लीकेशन पे काम करने के लिए प्रॉपर बूट होना ज़रूरी है। तो बूटिंग में स्टार्ट होते वक्त तमाम तर कनेक्टिविटी को आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर चेक करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब है, कोई केबल जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा आपका, या जिसकी वजह से कोई फ़ाइल नहीं ओपन हो रही, कोई फ़ोल्डर नहीं खुल रहा, तो उसको मैनेज करेगा बूटिंग करने के बाद। तो सबसे पहले तो इसका जो मास्टर कंट्रोलिंग में पहली चीज़ आती है फंक्शन में, वो है सिस्टम को बूट करना, उसको स्टार्ट करना और उसके अमल में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको चेक करना। जब बूटिंग हो जाती है तो उसके बाद आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट
एक्चुअली इसका काम ही मैनेज करना है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के तौर पे हम यहाँ पर एक जो है वो कैटेगरी वर्ड यूज़ करेंगे। रिसोर्स कहते हैं वसाइल को। तो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड से, क्लिक करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन पे जाकर, माउस से आप पुश करते हैं बटन जॉयस्टिक का गेम खेलने के लिए, आप कोई भी डेटा फीड करते हैं अपने सिस्टम में, वो जाकर प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो जो और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये मैनेज करेगा तभी तो आप मुकम्मल तौर पे अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। लेट सपोज़ हम थोड़ा सा आपको हट के बताते हैं कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है आपका, या आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जब भी कोई काम हो रहा होगा तो वो एक टास्क परफॉर्म हो रहा होगा तो मल्टी यूज़र जो विंडोज़ है वो इस्तेमाल हो रही होती है। आपको पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस वक्त लेटेस्ट है वो विंडोज़ 10 हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम विंडोज़ पर काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान ड्यूरिंग से इंटरप्शन होती है और आपके जो है फादर आ जाके बैठते हैं और उन्हें कोई ऑफिस वर्क करना है, तो इसका मतलब ये कि एक ही टाइम पर आपने उसे मिनिमाइज़ कर दिया, एक ही टाइम पे 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। इसी के साथ कोई जो है वो लाइव मैच भी आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का, लेट सपोज़ कोई ऐसी मूवी है, कोई ऐसा एनिमेशन है जो आप साइड में देख रहे थे, उसे भी आपने मिनिमाइज़ कर दिया। एट अ टाइम मोर देन 1 जो भी आपके पास विंडोज़ खुली हुई है, इट्स मीन के मल्टी यूज़र टास्किंग परफॉर्मिंग हो रही है। तो बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर बूट करके आपके रिसोर्स को मैनेज करके रखा हुआ है तो कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। समझ आया आपको? अब हम चलते हैं इसके तीसरी यानी अगली इसके स्टेज पे, वो है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस यानी हम जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं। यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। यूज़र इंटरफेस यानी हम जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे और उससे इंटरेक्ट करेंगे और उससे अपना टास्क परफॉर्म करवाएंगे। वो एक मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानती। तो जो भी कमांड हम देते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी हम लेक्चर्स आपको देते आ रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं, आपको ये यकीनी तौर पे पता होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ लो लैंग्वेज और ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और लो लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसे प्रोसेस करना और एक्यूरेट रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले करना। तो एक्चुअली ये परफॉर्म करने के लिए यूज़र का इंटरफेस होना ज़रूरी है और साथ में कमांड को इंटरप्रेट होना है, यानी ट्रांसलेट होना है। ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। राइट बेटा? तो उसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। आप सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सिमिलरली एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फीड डेटा। जो भी डेटा को फीड करने के लिए, हम कंप्यूटर को जो डेटा फीड करते हैं उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमें आउटपुट की सूरत में चाहिए होती है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो यानी आपकी स्क्रीन पर आ रही हो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपकी स्क्रीन है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है। ठीक है बेटा? तो ये टेंजिबल नहीं है, इसे आप छू नहीं सकते, बट ये आपको आउटपुट दे रही है एप्लीकेशन। ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है। और यही एप्लीकेशन अगर आप प्रिंटर पे जो है वो प्रिंट आउट करके निकालते हैं, ये आपका प्रिंटर है लेट सपोज, और इस पर आपने निकाली है, जैसे प्रिंट आउट होकर निकल के आया। अब यही पेपर जो प्रिंट आउट पर निकल कर आया है एप्लीकेशन, ये आपकी हार्ड कॉपी है।
तो ये टेंजिबल है, ये परमानेंट नहीं है। अगर किसी वजह से वायरस आ जाते हैं या किसी वजह से आपका डेटा लॉस हो जाता है तो आपका ये डेटा ये लॉस हो गया, ये टेम्प्रेरी हो गया, और ये आपने फाइलिंग कर लिया, ये आपका परमानेंट स्टोरेज हो गया। तो आप जब ये काम प्रोसेस कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप इनपुट कुछ करेंगे, टाइप करेंगे, आप डेटा फीड करेंगे, वो प्रोसेस होकर आउटपुट होकर मिलेगा। तो वो इस सूरत में सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी की सूरत में आपको ये आउटपुट चाहिए, मैनेज कौन करेगा इसे? मैनेज करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो आपका इनपुट आउटपुट जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब रह जाएगी और उसके बाद आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, टास्क परफॉर्म नहीं हो सकेगा। राइट बेटा। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो भी आप फाइल एंड फोल्डर्स बनाते हैं तो आप अपने डेटा को कहीं स्टोर करते हैं, तो किसी लोकेशन पे स्टोर करते हैं। उसके बाद जब आप अपना सिस्टम ऑफ़ कर देते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करते हैं, आपने दोबारा से वही अपना डेटा दोबारा देखना है। लेट्स सपोज आपने कोई गेम आपने सेव किया है और आपने उस फाइल का नाम रख दिया है माई गेम, और अब दोबारा से अब आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दोबारा से वही गेम खेलना चाह रहे हैं, उस फोल्डर पे जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे और वो आपके सामने ओपन होके आएगा। तो एक्चुअली जो लोकेशन सर्चिंग है आपके फाइल एंड फोल्डर्स की, डेटा की, जहाँ सेव है, उसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि जितनी भी प्रोसेसिंग आपकी हो रही है उसको मैनेज करता है और एक्यूरेट रिजल्ट आपको लेके देता है। उस प्रोसेस के दौरान कनेक्टिविटी की को जारी रखना, यानी मुसलसल तौर पे कहीं कोई डिले ना आए और कहीं कोई हैंग ना हो या कोई हॉल्ट आपको जो है वो फेस ना करना पड़े, तो वो प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे मैनेज करता है। एंड लास्ट वन, यूज़र इंटरफेस, जो आपको बताया था वो आपने याद रखना ज़रूरी है। देखें, ये तमाम तर कंप्यूटर का जितना भी फंक्शन हो रहा है, कंप्यूटर आपको एक्यूरेट रिजल्ट ला के दे रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिस्टर्ब है तो सिस्टम यानी आपका कंप्यूटर जो है वो सिक है, इल है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तब तक आप किसी भी ऐप पे काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपनी आपको रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अगर आप प्रॉपर वर्किंग चाहते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स और मोस्ट पॉपुलर विंडोज़, जो कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आप इस्तेमाल करते आए हैं और आप 10 तक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर इनफ फॉर टुडे। आज का टॉपिक यकीनन आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि कुछ इसी की आपको एक PDF फाइल मिलेगी जिसमें आपको तमाम तरह आप काम देख कर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि प्रीवियस अगर आपका कोई रिमेनिंग वर्क रह गया है तो आपके यूनिट 1 में से आपकी जो MCQs हैं, मैच द कॉलम है, या जो सॉफ्टवेयर्स के नेम हैं, उनकी भी PDF हम आपको भेज रहे हैं ताकि अगर आपको कोई रिमेनिंग वर्क है यूनिट 1 का तो आप उसे कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।